देखो, अभिषेक शर्मा ने जो वानखेड़े स्टेडियम में छोटा पैकेट बड़ा धमाका किया है, उसको आने वाले कई सालों तक लोग भूलने नहीं वाले हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राम वैष्णव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर। दोस्तों ये सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड वाले इतने ज्यादा चौड़े होकर घूम रहे थे जैसे कि अश्नीर ग्रोवर जनरली होते हैं, लेकिन दोस्तों जब ये सीरीज खत्म हुई तो इंग्लैंड वालों का ठीक वैसा ही हाल हुआ जैसे कि अश्नीर ग्रोवर का बिग बॉस के शो में हुआ था। दोस्तों अगर मैं इंग्लैंड वालों को ढंग से भिंडी रोना बताऊं तो दोस्तों आप माइकल वॉन का ट्वीट देख सकते हैं जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि इंग्लैंड को अपने 4 जो इंपैक्ट सब है वो खिलाने का मौका कब मिलेगा। अरे इंग्लैंड वालों, आप अपने 4 सब तो छोड़ो, अगर आप अपनी पूरी टीम को भी वापस बैटिंग करा लेते ना तो भी आप 247 रन चेज नहीं कर पाते। और दोस्तों अभिषेक शर्मा जैसा कोई प्लेयर अगर फॉर्म में हो तो मैं सामने वाली टीम को तो यही सलाह देना चाहूंगा कि अपना सफेद झंडा निकालिए और दिखाइए और पतली गली से निकल लीजिए, इसी में ही आपकी भलाई है। क्योंकि दोस्तों अभिषेक शर्मा ने जो किया है मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। दोस्तों आप खुद सोचिए कि अंबानी जी खुद खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे, बल्कि अभिषेक शर्मा तो मुंबई इंडियंस की टीम से भी नहीं खेलते हैं। ऋषि सुनाक भी दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि मैं गलत कंट्री का प्रधानमंत्री बन गया, अगर मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता तो एक बेहतर टीम को सपोर्ट कर पाता। ऐसे में दोस्तों जो अमिताभ बच्चन है फाइनली उनको भी किसी अभिषेक की अच्छी परफॉर्मेंस देखने का मौका मिला होगा। खैर दोस्तों हंसी खुशी में तो हमने इस सीरीज को अपने नाम कर लिया और दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज के खत्म होने के बाद में अब जो सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है वो संजू बाबा पे मंडरा रहा है, यानी कि संजू सैमसन पर। दोस्तों जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो उससे पहले जो संजू बाबा का हल्ला बहुत ज्यादा बोल रहा था और ये माना जा रहा था कि संजू T20 में परमानेंट हो गए हैं। इस सीरीज में आने से पहले दोस्तों संजू ने साउथ अफ्रीका में 2 शतक भी लगाए थे और उनकी जगह बिल्कुल ही पक्की होती जा रही थी T20 में। बल्कि दोस्तों सीरीज शुरू होने से पहले तो अभिषेक शर्मा पे सबसे ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि दोस्तों जब इंडिया 2026 के T20 वर्ल्ड कप को सीरियसली लेगा और जब उसकी टीम बनाएगा तो जायसवाल का तो टीम में आना बनता ही है। जायसवाल तो डेफिनेटली टीम में आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों एक ही ओपनर की जगह खाली रहेगी T20 वर्ल्ड कप में। और दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस को देखकर अगर सिलेक्टर्स को कोई ओपनर पिक करना हो तो वो डेफिनेटली संजू सैमसन को ही करते। लेकिन दोस्तों संजू की कोई भी ज्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं रही है इस सीरीज में। लगातार दोस्तों एक ही तरीके से संजू आउट हुए हैं। और दोस्तों किस्मत भी देखिए, अब जो अगला T20 हम सीरीज खेलने वाले हैं वो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने वाले हैं जो कि अगस्त में होना है। इतने टाइम के बाद दोस्तों जो लोगों का जो ध्यान रहेगा वो T20 वर्ल्ड कप पे शिफ्ट हो जाएगा और दोस्तों ओपनर के तौर पर जायसवाल तो पक्के ही आने वाले हैं टीम में। लेकिन दोस्तों अगर रीसेंट परफॉर्म की बात करें तो सभी लोगों की जुबान पे एक ही नाम आने वाला है कि अभिषेक शर्मा ने 37 बॉल में सेंचुरी लगाई है। लेकिन दोस्तों संजू सैमसन इंग्लैंड इंडिया की सीरीज में लगातार 5 बार नाकाम रहे हैं, 5 बार एक ही तरीके से आउट हुए हैं। ऐसे में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि संजू सैमसन को इस तरीके से बाहर ना निकाला जाए, उनको और थोड़े से मौके दिए जाए। और दोस्तों ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि पहले ओवर में जो संजू सैमसन को चोट लगी थी उनके हाथ पे, उसकी वजह से अब उनको 6 हफ्ते के लिए आराम करना पड़ेगा। 6 हफ्ते तक वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। और दोस्तों ये भी बात क्लियर हो चुकी है संजू के आउट होने की असली वजह उनकी गलती नहीं बल्कि उनकी इंजरी थी। उनकी इंजरी की वजह से उनके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हुआ जिस वजह से वो शॉट ढंग से नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन दोस्तों अगर T20 वर्ल्ड कप में 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें अगर आप जायसवाल के साथ एक और ओपनर को उतारना चाहो तो आप किसको उतारोगे? अभिषेक शर्मा को जिनकी परफॉर्मेंस रिसेंटली ही बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है, या फिर आप संजू सैमसन को उतारना चाहोगे, उनको एक मौका देना चाहोगे? फिलहाल दोस्तों बात करते हैं इंडिया इंग्लैंड हाईलाइट नंबर 2 की। दोस्तों जो हमारी भारतीय टीम है वो T20 में क्या परफॉर्मेंस कर रही है, किस तरीके से बैटिंग कर रही है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। दोस्तों पिछले ही साल हम सभी लोग ये बोलते थे कि जो भारतीय टीम के बल्लेबाज है वो T20 के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं करता है। लेकिन दोस्तों अब तो पूरी दुनिया ऐसे बोल रही है कि अब तो भारतीय टीम ठीक वैसे ही बल्लेबाजी कर रही है जैसे कि T20 में करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब गौतम गंभीर ने फ्रंट पे आके खुद कहा है कि अब जो T20 में जो मैचेस होने हैं भारतीय टीम के वो सब ऐसे ही खेले जाएंगे। इसी इंटेंशन से अब बल्लेबाजी की जाएगी, गेंदबाजी की जाएगी और
परफॉर्मेंस की जाएगी। गंभीर ने दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में जब इंटरव्यू उनका लिया गया था कि उन्होंने कहा कि हमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली क्रिकेट खेलनी है और ये क्रिकेट जारी रहेगी और हमारे प्लेयर्स ने इसी आइडियोलॉजी को अपना लिया है। और दोस्तों आने वाले आपको कई मैचेस T20 कई मैचेस में आपको इंडिया की तरफ से 250 270 अब बनते हुए अक्सर दिखाई देंगे। गंभीर ने दोस्तों ये भी कहा है कि इस तरीके की जो अप्रोच है अगर वो हम रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम कई मैचेस में 120 130 रन पर भी ऑल आउट हो जाए। लेकिन दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है वाला मामला आपको हर T20 मैचेस में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों क्या लगता है आपको कि क्या ये अप्रोच रखना सही है या फिर नहीं? देखिए दोस्तों, जो संजू सैमसन है वो भी आते ही मारते हैं, तिलक वर्मा भी आते ही मारते हैं, अभिषेक शर्मा भी आते ही मारते हैं और दोस्तों जब ये सारे ही आउट हो जाए तो रिंकू सिंह आते हैं, वो भी ठीक इसी तरीके की शॉट्स खेलते हैं, इसी तरीके की क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या इस तरीके की आइडियोलॉजी होनी चाहिए या फिर इसमें एक एंकर का भी रोल होना चाहिए जैसा कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में विराट कोहली का था? क्या लगता है आपको दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं हाईलाइट नंबर 3 की। दोस्तों अगर हाईलाइट नंबर 3 की बात करूं तो मोहम्मद शमी की वापसी। जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी की वापसी होगी और दोस्तों पीछे पीछे जो इंग्लैंड का टूर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीएल के हिसाब से देखूं तो दोस्तों हैदराबाद की टीम के लिए मोहम्मद शमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इस सीरीज में ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मोहम्मद शमी किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। ये फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहले 2 मैच में मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया गया क्योंकि दोस्तों वजह बताई गई थी कि जो इंडिया के प्रीमियम गेंदबाज हैं T20 में अर्शदीप, उनको खिलाना था क्योंकि एक ही तेज गेंदबाज को खिलाना था। ऐसे में दोस्तों अगर एक तेज गेंदबाज को खिलाना था तो वो सिर्फ अर्शदीप ही थे। लेकिन दोस्तों तीसरे मैच में मोहम्मद शमी को मौका दिया गया और दोस्तों उसमें वो कुछ खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमने इस सीरीज को अपने नाम किया, 5वें मैच में फिर से मोहम्मद शमी की हमें वापसी देखने को मिली और उसमें वानखेड़े के स्टेडियम में मोहम्मद शमी ने 3 विकेट्स लिए। दोस्तों मोहम्मद शमी विकेट ले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोहम्मद शमी खेले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रिसेंटली ही वापसी की है और दोस्तों ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि 2025 के बिजी सीजन में मोहम्मद शमी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद शमी बहुत अच्छा परफॉर्म करे और भारतीय टीम का नाम रोशन करे। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में अगर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो दोस्तों बाकी टीमों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि अपनी वापसी की टिकट अभी से ही करा लो। क्या लगता है दोस्तों आपको, इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे की रिपोर्ट जानने के लिए स्पोर्ट्स रिपोर्टर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।